अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ CS607 यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेक्चर नंबर 1 to 7। फर्स्ट पे उनका इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं बताया, सिंपली बताया गया कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा है कि हाउ कैन वी डिफ़ाइन इंटेलिजेंस, हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या हम इसे टच कर सकते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो इसको हमने एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा। लेक्चर नंबर 1 to 3 तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए और इसमें से मोस्टली पेपर नहीं आता। नेक्स्ट 4 से स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत पेपर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। तो यहाँ पे अब हमारे पास गिवन है व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, अब उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एबिलिटी टू थिंक, किस चीज़ को सोचने की एबिलिटी या प्लान करने की, शेड्यूल करने की एबिलिटी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए जितनी भी आपके अंदर एबिलिटी है उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम क्या कहलाती है, इंटेलिजेंस। यहाँ पे भी आर्टिफिशियल का जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस का जिक्र है। यानी कि IQ लेवल को चेक किया जाता है कि कितनी आपकी एबिलिटी है और उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे रैट की एग्जांपल दिया है कि अगर एक रैट है और यहाँ पे ये रास्ते डिफरेंट जा रहे हैं, लेकिन वो उसकी अब एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो पहले कितनी देर में उस चीज़ के टुकड़े तक पहुँच पाएगा, जैसे कि ये फिगर में गिवन है। इस तरह से वो काफ़ी सॉल्यूशन को अप्लाई करेगा। पहले एक रास्ते से जाएगा, अगर वहाँ पे नाकाम रहा पहुँचने में तो वो दूसरे रास्ते से जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने यही बताया कि वो डिफरेंट जो पाथ है वो चूज़ करेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं एबिलिटी टू थिंक, प्लान एंड शेड्यूल इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया डॉक्टर और पेशेंट की। अगर एक डॉक्टर है तो उसके पास एक पेशेंट आएगा जो कि अच्छा नहीं होगा, बीमार होगा, तो वो अपने सिचुएशन बताएगा, डॉक्टर उसको चेक करेगा, मुआयना करेगा। और अब डॉक्टर ये तो नहीं है कि उसे चेक किए बगैर कोई भी मेडिसिन दे दे, नहीं, पहले वो उससे उसके सिचुएशन को पूछेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, पल्स रेट चेक करेगा, इस तरह से उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि सब लोग एक ही तरह की सोच नहीं रखते, यानी कि सबकी डिफरेंट सोच होती है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी हाइट 6 फीट है, तो आपको जो 5 फीट वाला होगा तो वो आपको छोटा लगेगा। लेकिन अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आपको जो 6 फीट वाला है वो ज़्यादा लंबा लगेगा और जो 4 फीट वाला ज़्यादा छोटा लगेगा। यानी कि सबकी जो थिंकिंग का वे है वो डिफरेंट होता है। इस तरह हम सब कह सकते हैं कि एबिलिटी टू टैकल एम्बिगियस एंड फजी प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंटेलिजेंट मशीन, मशीन क्या होती है कि जो इंसान होता है वो एक ऐसी मशीन बनाता है कि वो सब कुछ सोच सके। जैसे उन्होंने कहा है मशीन सर्च थ्रू मैश एंड फाइंड्स पाथ। इसी तरह से नेक्स्ट ये कंप्लीट कुछ पॉइंट्स गिवन है, इस तरह से ये मशीन कर सकती है। यानी कि लास्ट पे मशीन बिहेव एज ह्यूमन डू, जैसे कि इंसान करते हैं इस तरह का की मशीन बनाते हैं इंसान। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये इंटेलिजेंस जो मशीन करती है तो ये रियल है या फेक है। रियल इंटेलिजेंस वो होती है जो इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन अगर वो सोच को किसी मशीन के ज़रिए से कन्वर्ट कर दे या मशीन ऐसी बना दे जो कंप्लीट इंसान की तरह वर्क करे और उसमें जो जो वो प्लान करे वो सब कुछ इसमें मौजूद हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सके और की एबिलिटी रख सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रियल नहीं होती या नेचुरल नहीं होती, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि ये इंसान ने बनाई होती है मशीन और मशीन के अंदर ये तमाम प्लान्स को की एबिलिटी रखता है ताकि मशीन जो है वो तमाम टास्क इजीली कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पे दो तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिवन है, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो किसी खास मकसद के लिए बनाई जाती है। यानी जिस मकसद के लिए वो बनाई जाए बस वही काम करे और इसके अलावा कुछ भी ना सोचे, तो उसे हम क्या कहते हैं, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है कि मशीन को अपने जैसा बनाया जाता है कि वो इंसान के साथ सोचे और इसके मुताबिक काम करे। डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब यहाँ पे हिस्ट्री बताई गई है कि ये फर्स्ट रिकॉग्नाइज कब हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1943 में हुआ था, MCW यानी कि वॉरेन मिकलो एंड वाटर पिट्स। यहाँ पे अब हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले 3 लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, वो मैंने क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 से 7 तक। और लेक्चर नंबर 4 पे हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इसमें एक अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच। अब इसमें उन्होंने मेथड बताया हिट एंड ट्रायल का। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि अगर हम एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों और वो मुख्तलिफ मेथड अप्लाई करने के बाद सॉल्व हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखनी है, और ये किस में आती है, क्लासिकल अप्रोच में। जैसा कि उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे पास एक बोर्ड हो और उसमें हमें लाइट को ऑन करना है, उसमें काफ़ी बटन होते हैं। अगर हम एक को बटन पहले दबाएंगे, अगर वो लाइट ऑन नहीं हुई तो दोबारा से ऑफ कर देंगे, दूसरा दबाएंगे, उससे भी अगर लाइट ऑन ना हुई तो तीसरा दबाएंगे। इस तरह से हम काफ़ी मेथड्स अप्लाई करते हैं, लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं मिलता, और लास्ट पे जाके जब हमें सोल्यूशन मिलता है तो हम वो हमारे पास एग्जैक्ट उसका सोल्यूशन आता है। उसे हम क्या कहते हैं, मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि हमने इसमें काफ़ी मेथड्स अप्लाई किए और फिर बाद में हमें सोल्यूशन मिल गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। और इससे एक किसमें होती है, क्लासिकल अप्रोच में। जैसे उन्होंने दूसरी एग्जांपल ब्रीफ केस के लॉक की दी है। इस तरह से ऊपर इन्होंने माउस की एग्जांपल वही दिया है कि एक पाथ पे जाएगा तो उसे करेक्ट रास्ता नहीं मिलेगा, पाथ दोबारा से दूसरे वापस आएगा, दूसरे पे जाएगा। इस तरह जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि चीज़ टुकड़े तक, तो तब तक वो डिफरेंट पाथ अप्लाई करेगा। और इस तरह से इस मेथड को भी क्या कहेंगे हम, हिट एंड ट्रायल मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पहला मेथड था क्लासिकल अप्रोच। अब ये दूसरा हमारे पास गिवन है, जनरेट एंड टेस्ट। अब इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड ही होगा, लेकिन अब इसमें एक टेस्ट अप्लाई होगा कि इसको मैं सिंपल आपको वाज़े करती हूँ डायग्राम फिगर के ज़रिए से। अब यहाँ पे डिफरेंट सोल्यूशन डिफरेंट मेथड अप्लाई किए जाएंगे जब तक करेक्ट सोल्यूशन आ जाए। अब जो डिफरेंट मेथड अप्लाई किए गए हैं उसमें जो इनकरेक्ट सोल्यूशन होगा वो हम डस्टबिन में यानी नीचे गिरा देंगे डस्टबिन में, और जो करेक्ट सोल्यूशन होगा वो आगे प्रोसीड करेगा टेस्टर के ज़रिए से। ये किससे जांच होगी, टेस्टर इसमें यूज़ होगा। नीचे टेस्ट डेफिनेशन में लिखी हुई है, टेस्टर एक्चुअली चेक द आइदर पॉसिबल सोल्यूशन फ्रॉम द सोल्यूशन जनरेट सॉल्व आउट प्रॉब्लम। इस टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है करेक्ट सोल्यूशन कौन सा है, और जो इनकरेक्ट सोल्यूशन है उसको डिस्कार्ड करना है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने एग्जांपल दिया है एक बोर्ड की जिसमें 3 बटन है। 3 बटन है। अब हमने किसी एक लाइट को ऑन करना है। पहले हम फर्स्ट को क्लिक करेंगे। फर्स्ट को जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें 3 ऑप्शन होंगे, यानी कि 2 ऑफ होंगे और एक ऑन होगा, यानी फर्स्ट वाला ऑन हो गया और नीचे वाले दोनों ऑफ हो गए, तो यानी कि दोनों ऑफ हैं। अब अगर ये सॉल्व नहीं होगी, लाइट ऑन नहीं होगी, तो फिर हम फर्स्ट को भी ऑफ कर देंगे और लास्ट वाले को भी ऑफ और सेंटर वाला ऑन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास भी 2 ऑप्शन आएंगे, 2 नीचे से जिस सिचुएशन गिवन है। इस तरह फिर हम पहले दोनों ऑफ रखेंगे और तीसरा ऑन करेंगे, तो फिर हमारे पास सिचुएशन आएगी तीसरा ऑन होगा और पहले दोनों ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपोनेंट 4 कंपोनेंट्स गिवन है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गोल स्टेट, नंबर 3 पे सोल्यूशन स्पेस, नंबर 4 पे ऑपरेटर्स। अब ये आपने अच्छे से याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग भी। अब हमारे पास गिवन है फर्स्ट पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फर्स्ट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमें इसमें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को हमें समझ नहीं आती है, उसे समझना पड़ता है पहले, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसके पहले स्टेटमेंट को समझेंगे तभी हम सोल्यूशन फाइंड कर सकेंगे ना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझते हैं ताकि हमें इसका एग्जैक्ट आंसर भी फिर मिल जाए। जब तक हमें स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी तो हमें आंसर भी नहीं मिलेगा। दैट्स वाई सबसे पहले हमारा क्या फर्स्ट गोल है कि हमें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को समझना है। सेकंड पे हमारे पास है प्रॉब्लम सोल्यूशन, यानी कि गोल नंबर 2, गोल स्टेट, यानी कि इसका मकसद क्या है कि हमें हासिल क्या करना है, यानी कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, हमें किस तरह सोल्यूशन आ सकता है। हमने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया है, अब हमने इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना है और हासिल क्या करना है, हमने इसका गोल क्या है। यानी अब सोल्यूशन स्पेस क्या होती है कि एक सेट होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को समझना, उसके बाद गोल क्या है सब उसको समझना, यानी कि इसके दरमियान जो स्टेट्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन स्पेस। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है, द सेट ऑफ द स्टार्ट स्टेट, द गोल स्टेट एंड ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स कंट्रीब्यूट समथिंग विच इज़ कॉल्ड सोल्यूशन स्पेस। अब आपने ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे फोर्थ वाला क्या था, ऑपरेटर्स, यानी कि ट्रैवलिंग इन द सोल्यूशन स्पेस। ट्रैवलिंग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ऑपरेटर्स की, यानी कि टर्न लेफ्ट राइट और स्ट्रेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। तो जो सीक्वेंस होता है ऑपरेटर्स का वो हमारा सोल्यूशन होता है हमारी प्रॉब्लम का। अब हमारे पास गिवन 2 1 प्रॉब्लम। अब इसमें भी हमने चारों कंपोनेंट्स को अप्लाई करना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना है, फिर गोल क्या क्या है, सोल्यूशन स्पेस क्या होती है, और फिर ऑपरेटर्स कैसे हमें यूज़ करने हैं। ठीक है, फर्स्ट के जब हमने एग्जाम्पल से शो किया है, अगर हमारे पास एक लाइन है, एक गोट और एक ग्रास है, ठीक है ना, लाइन गोट और ग्रास 3 चीज़ें हैं। अब हमने दरिया के दूसरे पार लेके जानी है। एक फार्मर है, फार्मर ने इन तीनों में से दरिया के दूसरे पार इन तीनों को शिफ्ट करना है, लेकिन एक टाइम में वो एक ही चीज़ ले जा सकता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अब इसमें भी आपकी एबिलिटी को चेक किया जाएगा, आई क्यू लेवल कितना है, कितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो सबसे पहले फार्मर ने क्या करना है कि इस ब्रिज से पुल को पार करना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले वो क्या ले जाएगा, गोट को। सबसे पहले वो गोट को ले जाएगा उस साइड पे, क्योंकि पीछे क्या बचेगा, लाइन और ग्रास। जो लाइन है वो ग्रास नहीं खाता, यानी कि घास नहीं खाता। तो लाइन और ग्रास यहीं पे रहेंगे और गोट को वो ले जाएगा उस पार। तो वहाँ पे गोट को छोड़ देगा, वापस आएगा। वापस आकर फिर लेके जाएगा घास को, यानी ग्रास को ले जाएगा। अब वहाँ पे ग्रास को ले जाएगा और वापस आते हुए वो वापसी पे गोट को वहाँ से ले आएगा, क्योंकि अगर वहाँ पे गोट के पास ग्रास को रख दिया तो गोट जो है वो ग्रास को तो खा जाएगी। इसलिए ग्रास को वहीं पे रख के गोट को वापस ले आएगा। वापस आकर अब यहाँ पे लाइन था इस साइड पे, तो अब गोट को यहीं पे छोड़ेगा फर्स्ट वाली साइड पे और लाइन को ले जाएगा। अब लाइन जो है वहाँ पे ग्रास पड़ी हुई थी सिर्फ और सिर्फ, तो ग्रास के पास लाइन को छोड़ देगा वहीं पे और वापस खाली आता आएगा। और यहाँ पे रह गई थी गोट, गोट को वापस लेके जाएगा और तीनों वहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो ये भी हमारा आईक्यू लेवल चेक करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया, और इस एग्जाम्पल क्या कहते हैं, 2-1 प्रॉब्लम। आई होप को आपको समझ आ गई हो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। हमारे पास सर्चिंग है। सर्च में क्या करते हैं कि गोल स्टेट के लिए हमें ट्रैवलिंग करनी होती है सोल्यूशन स्पेस पे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना होता है। इस तरह से अब हमारे पास गिवन है ट्री एंड ग्राफ्स टर्मिनोलॉजी। इसमें उन्होंने क्या बताया कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, नोड, उसे हम क्या कहते हैं, रूट नोड। और जो सबसे नीचे वाले लास्ट पे होता है, जिसके आगे कोई भी नोड एक्सप्लोर नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीफ नोड। अब यहाँ पे गिवन है डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें एरो की तरीके से शो किया जाता है पाथ, जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में एरो नहीं शो होते। अब यहाँ पे सही तरीके से फिगर नज़र नहीं आ रही, शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टेड में एरो शो होते हैं जबकि अनडायरेक्टेड में कोई भी एरो शो नहीं होता। अब हमारे पास गिवन है सर्च स्ट्रेटजीज। अब इसमें 4 टाइप्स होती हैं इसकी, ब्लाइंड एंड अनइनफॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड एंड ह्यूरिस्टिक, पाथ है नॉन ऑप्टिमल, ऑप्टिमल पाथ है। अभी चारों कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लेने हैं। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, ब्लाइंड एंड अनइनफॉर्म्ड। अब इसमें क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन पता नहीं होता कि आपका अगर हम ये पाथ अप्लाई करेंगे, ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा, ये अभी हमें पता नहीं होता एग्जैक्ट। लेकिन फिर भी हम हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड एंड अनइनफॉर्म्ड। नंबर 2 पे हमारे पास गिवन है इन्फॉर्म्ड एंड ह्यूरिस्टिक। अब इसमें क्या होता है कि जिसमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि शायद, यानी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक रैट है और उस चीज़ के टुकड़े पे के पास जाना है, उसे थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है उसकी, यानी कि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि उस साइड पे ये मिल सकता है ये, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्म्ड एंड ह्यूरिस्टिक। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास गिवन नॉन ऑप्टिमल पाथ। ये वो पाथ होता है कि जहाँ पे हमें लगे कि ये हमें सोल्यूशन, यही सोल्यूशन है और बकाया वर्किंग को हम स्टॉप कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ऑप्टिमल पाथ। अब ऑप्टिमल पाथ में क्या होता है कि सोल्यूशन हमें मिल जाता है और सोल्यूशन को लेके हम काम वहीं पे फिनिश कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमल पाथ। अब ये चारों डिफरेंस जो है आपने अच्छे से याद रखने हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके पेपर भी इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा और गुड मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है सिंपल सर्च एल्गोरिदम। अब इसमें 2 तरह के एल्गोरिदम गिवन है, डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि DFS और BFS सिंपल सर्च एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास। सबसे पहले डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि सिंपल सर्च एल्गोरिदम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च को अप्लाई करके देखते हैं। अब इसका फार्मूला हमारे पास गिवन है, P ऑफ n इज इक्वल टू 1/हाइट एज। अब यहाँ पे प्रायोरिटी गिवन दिया एलिमेंट को P ऑफ n मिनिमम्स के जरिए से, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ हाइट जो है उसके नोड की मैक्सिमम प्रायोरिटी क्या होगी, क्यू में रखी जाएगी उसे हम। तो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, उन्होंने कहा है कि DFS के कंप्लीट सीक्वेंस उन्होंने गिवन दिया है। तो हमारे पास क्यू है और विजिटेड वैल्यूज़ हैं। क्यू में अब हम वैल्यूज़ रखेंगे जो मैक्सिमाइज वैल्यू, और विजिटेड में जिस पे हम विजिट करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले अब हमारे पास रूट नोड है और नीचे वाले उसके 2 एक्सप्लोरर है, A और B। पहले हम A और B पे विजिट करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले S हम लिखेंगे दोनों ब्लॉक्स में। पहले हमने S पे यानी रूट पे विजिट किया, रूट यानी क्या है, S है, तो उसके बाद हम A और B पे करेंगे विजिट। तो क्यू में हम A B लिखेंगे और विजिटेड में S से B कंप्लीट लिखेंगे। नेक्स्ट हम CD B पे विजिट करेंगे, तो हम क्यू वाली रो में हम लिखेंगे, क्यू वाले कॉलम में लिखेंगे CD B और विजिटेड में हम कंप्लीट लिखेंगे SABCD। इस तरह जब तक हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेंगे, यानी कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम ये कंप्लीट करते रहेंगे। अगर हमारे सेंटर में ही सोल्यूशन मिल गया तो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, लेकिन ये लास्ट पे जाके सोल्यूशन है तो हम तब तक इसको करते रहेंगे। अब इस तरह से लास्ट पे हमारे पास ये वैल्यूज़ है, क्यू में ये है और विजिटेड में गिवन है। लास्ट में जाके हमें एज तक डेस्टिनेशन पॉइंट मिल जाता है।
नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है सिंपल सर्च एल्गोरिदम अप्लाइड ब्रीड्स फॉर सर्च। इसमें क्या होता है कि पी ऑफ एन इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन होता है। इसमें भी ट्री गिवन होता है हमारे पास, और इसमें हम ब्रीड फॉर सर्च अप्लाई करते हैं। इसमें क्यू वैल्यूज़ होती हैं, विजिटेड वैल्यूज़ भी होती हैं। इसमें हम फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड अप्लाई करते हैं और हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ को विजिट करते हैं। इसमें भी सिंपल आपने टेबल बनाना है और विजिट करते करते जैसे जैसे जब तक हमें डेस्टिनेशन पॉइंट ना मिल जाए, यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना मिल जाए जहाँ तक। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है प्रॉब्लम्स विद DFS एंड BFS। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स हैं जो हमने अच्छे से याद करनी है, जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। फर्स्ट पे लाइन पे हमारे पास गिवन है DFS कैन रन फॉर एवर इन सर्च स्पेसिस विद इन्फिनिट लेंथ पाथ। और नंबर 2 पे गिवन है DFS डज नॉट गारंटी फाइंडिंग द शैलोएस्ट गोल। तो ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है मिड टर्म के हवाले से। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आज हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक कवर किया है, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने रीड किए हैं। तो आपने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।